जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़, हर कदम आपके साथ। किसानों के द्वारा जो है सीमांकन के लिए आवेदन करने के बाद भी जो सीमांकन नहीं किया गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत किसान बहादुर पिता बिहारी लाल, ग्राम कुंवर डोंगरी, सर्किल मोहगांव एवं अमर सिंह पिता मुरारी लाल के द्वारा मोहगांव तहसील घुघरी को दिनांक 27/11/2024 को सीमांकन हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा सीमांकन हेतु आदेश भी जारी किया गया, परंतु पटवारी द्वारा सीमांकन नहीं किया गया। किसानों से पटवारी द्वारा पैसों की डिमांड करने पर भोले भाले किसान पटवारी को 3000 रुपये भी दिए गए, यहाँ तक कि ऑपरेटर को भी 10,000 रुपये दिए गए, परंतु आज तक सीमांकन नहीं किया गया। किसानों के साथ अन्याय करने वाले पटवारी ऑपरेटर को निलंबित करते हुए पुनः उक्त किसानों के भूमि का सीमांकन किया जावे, ताकि किसान अपने भूमि पर समय पर फसल बोनी कर पावे। किसान भाइयों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसान भाइयों से रिश्वत लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान भाइयों से रिश्वत लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीएम तहसीलदार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। एसडीएम तहसीलदार हाय हाय। सर, यहाँ पर जो आज ज्ञापन सौंपा गया है उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और किस विषय से आज यहाँ पर जो ज्ञापन सौंपा गया है? आज हमारे भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा इस प्रकार से हमने आज जो ये ज्ञापन सौंपे, यह ज्ञापन का विषय था कि मंडला जिला आदिवासी बहुल्य जिला है, परंतु आदिवासी बहुल्य जिले के अंदर में राजस्व की ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे किसानों से पैसे लेकर किसानों के लिए काम ना करें। परंतु यहाँ ऐसी स्थिति देखने को मिला कि घुघरी तहसील के अंतर्गत मोहगांव ब्लॉक में कौआ डोंगरी ग्राम से 2 किसान हैं, बहादुर और अमर सिंह। इन किसानों के साथ में बहुत बड़ी अन्याय बर्बरतापूर्वक किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सीमांकन के लिए आवेदन किया जाता है, 7 दिवस के अंदर सीमांकन होती है, परंतु यहाँ के जो तहसीलदार और यहाँ के पटवारी और यहाँ के एसडीएम, इनकी मिली भगत से एक ऑपरेटर 10,000 रुपए की डिमांड करके पैसा लेता है किसानों से। और ऐसे ऑपरेटरों को यहाँ संरक्षण में रखा गया है। जो छोटे छोटे किसान, भूले भाले जो किसान हैं, उनसे पैसा लेकर के काम कराया जाता है। हमने उनको चेतावनी दिया है कि आप राजस्व में बैठे हैं, राजस्व विभाग में आप नौकर हो, आपको हमारे खेतों की सीमांकन करना पड़ेगा। और 2024 में सीमांकन का आवेदन दिया गया है, उस पर आपने किसानों से पैसा लिए हैं, तो पैसा लेने के बाद भी आपने सीमांकन नहीं किए। 7 दिवस के अंदर अगर सीमांकन नहीं हुई और वो किसान के खेत में बोनी नहीं हुई, तो भारत आदिवासी पार्टी खुली चुनौती करती है, यहाँ पे उग्र आंदोलन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे दबे कुचले छोटे गरीब किसानों से पैसा वसूली करके, जब शासन आपको पैसा दे रही है, पेमेंट दे रही है, तो आप किसानों से पैसा वसूली करते हो, डिमांड करते हो और उनका काम भी नहीं करते। अरे भाई, ऐसा कौन सा राजस्व व्यवस्था में लिखा है? आप हमें बताएं। यहाँ पे एसडीएम साहब नहीं मिला, तहसीलदार साहब मिला, उनको हमने ज्ञापन दिए, हमने उनको बताए अगर ये 2-4 दिवस के अंदर, 7 दिवस के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ, तो भारत आदिवासी पार्टी का उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। आज बारिश था, हमारे गिने चुने कार्यकर्ता आए थे, परंतु ये घुघरी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी किसान हैं, जिनसे यहाँ पे पैसा लेकर के और काम किया जाता है, तो उनके लिए हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज ज्ञापन दिए। और जैसे कि अभी जो ऑपरेटर के बारे में बात हो रही कि पैसा ले रहा है, तो ऐसे ऑपरेटर को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखिए, ऐसे ऑपरेटर को तो तत्काल हटा देना चाहिए भाई। ऐसे ऑपरेटर जो पूरे राजस्व विभाग को दाग लगा रहा है, ऐसा ऑपरेटर जो पूरे राजस्व विभाग को दाग लगाने का काम कर रहा है, ऐसे ऑपरेटर को ये लोग यहाँ पे ऑपरेटर रखे, तो ऐसे लोगों को तो तत्काल हटानी चाहिए। परंतु देखते हैं आप किसके ऊपर गलती मान रहे हैं? देखिए, हम गलती किसी पे नहीं मानते। देखिए, लोगों को काम की जरूरत पड़ती है तो होता है, लेन देन हो जाता है,
परंतु सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी की और तहसीलदार साहब की, जो इन ऐसे लोगों को यहाँ पे रख करके और संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे ऑपरेटरों को रख रहे हैं जिससे उनका भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मुनाफा होगा, इसलिए रख रहे हैं, जिसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया। तो आज के ज्ञापन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस विषय से किस यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये देश हमारी लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जो जनता होता है, किसान होता है, वो सुप्रीम होता है। बाकी जो शासन प्रशासन का प्रणाली है वो लोकतंत्र के नीचे आ जाता है, तो यहाँ का जनता सुप्रीम होता है, लेकिन यहाँ की जनता को लूटपाट किया जा रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है और बहुत निंदा का विषय है, क्योंकि हर किसान और हर जो जनता है, यहाँ का किसान काम करने वाला ऊंचा होता है, सुप्रीम माना जाता है अपने लोकतांत्रिक देश से। लेकिन यहाँ पे जो लूटपाट की हमने संज्ञान में आया हमारे बातों में कि किसानों को पैसा लिया जा रहा है पटवारी के द्वारा, ऑपरेटर के द्वारा, तो ये बहुत गलत बात है, अच्छा नहीं है, ये गलत मैसेज है। और हमारे जो शोषित जो लोग हैं उनको दुरुपयोग कर रहे हैं शासन प्रशासन के लोग, कर्मचारी लोग, क्योंकि वाकई में वो इस जनता के नौकर हैं और उनके द्वारा उनको तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है, तो इस प्रकार की दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हो सकता है जनता अभी अपने कहना चाहिए उतना भोले भाले हैं, शोषित वर्ग के हैं, शिक्षा की कमी है, अनुभव की कमी है, उतना उनको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ के लोगों को, जो कर्मचारी लोग हैं, ऐसा नहीं करना, उनको बल्कि समझाना चाहिए कि उनका काम करना चाहिए, वो काम करने के लिए बैठे हैं वो, और जनता के द्वारा उनको पैसा दिया जाता है। तो जो सुप्रीम है उनको सुप्रीम होना चाहिए जनता को, लेकिन जो सुप्रीम है उनको मालूम नहीं है, भोले भाले लोग हैं। लेकिन आने वाले में भारत आदिवासी पार्टी काम कर रही है, हर एक जनता को, हर एक किसानों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, और भारत आदिवासी पार्टी सबकी आवाज़ को लेकर चल रही है, चाहे ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी, सारे इस देश में रहने वाले लोगों के साथ चल रही है, और निचले दबके कुचले जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम कर रही है। भारत आदिवासी पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष मैं रमू सिंह दुर्वे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को जो है शेयर जरूर करें। धन्यवाद।